अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं जमात 8वीं मज़मून तारीख़ सबक नंबर 4 1857 की जंग आज़ादी। तो हम इसे जंग गदर के नाम से जानते हैं। उस वक्त के हालात अगर देखेंगे कि दिल्ली के तख्त पर एक बादशाह बैठा था, मुग़ल का आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र, और वहीं पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है एक जंग आज़ादी का नारा लगाया गया, जो 1857 की जंग आज़ादी कहलाती है। ये जंग आज़ादी में जो है वीर सावरकर ने एक लिखा अपने किताब में स्वतंत्र भारत। तो वहाँ पर जो है जंग आज़ादी के लिए कई इनकलाबियों ने जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी की तहरीक मिली। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान की तारीख़ का पस मंज़र अगर देखेंगे 1857 की कबल की जंगें, अंग्रेज़ हिंदुस्तान में जो है ताजिर के हैसियत से आए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की, और ईस्ट इंडिया कंपनी का खूनी पंजा जो है आहिस्ता आहिस्ता इस हिंदुस्तान पर गढ़ता चला गया, क्योंकि हिंदुस्तान की छोटी मोटी रियासतें आपस में लड़ती थीं। तो अंग्रेज़ों ने देखा कि यहाँ पर हुकूमत करना बिल्कुल आसान है। वो एक एक कर कर अपनी हुकूमत में जो है हिंदुस्तानी रियासतों को ज़म करने लगी। तो 1857 की जंग ये पहली जंग नहीं थी बच्चों। अगर आप देखेंगे जनूबी हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान ने जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले बेदारी का सबूत देते हुए अंग्रेज़ों से जंग लड़ी और वो जंग में शहीद हुए। इधर बंगाल में देखो आप जंग बक्सर और जंग पलासी भी आपने तारीख़ में पढ़ा होगा कि जंग बक्सर और जंग पलासी में जो है सिराजुद्दौला ने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, मगर वो भी नाकाम हो गए। तो उसके बाद कोशिशें जारी रही हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की, मगर अंग्रेज़ी हुकूमत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये किसानों को कंगाल करती जा रही थी। तो देखो सुबह बंगाल में जब कहत पड़ा तो अंग्रेज़ों ने बड़ी बेमरोती का जो सबूत देते दिया। 1763 से लेकर 1857 के दरमियान में अगर आप देखेंगे सन्यासियों ने और फ़कीरों ने जो है और किसानों ने जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग की। उस जंग में मगर उनको कामयाबी नहीं मिली, छोटी छोटी जंगें होती रहीं, मगर अंग्रेज़ जो है इस छोटी छोटी जंगों में जो है ये बगावतों को दबाते रहे। इस किस्म की जंगें देखो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और जुन्नी भारत में भी हुई। अगर देखेंगे महाराष्ट्र में भी उमाजी, अपना नाइक सुनना, नाम सुना, उमाजी नाइक। उमाजी नाइक जो है वो रामोशी उसे कहते हैं जो रात में पहरा देते हैं, उन्हें रामोशी कहते हैं, रामोशी समाज भी कहते हैं, जो महाराष्ट्र, पूना और पश्चिम महाराष्ट्र वगैरह के इलाके में बड़े पैमाने पर ये समाज ये बसता है। तो उमाजी नाइक ने जो है इस समाज के नौजवानों को मुत्तहिद कर कर जो है उन्होंने एक ऐलाननामा जारी किया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने का ऐलान किया और अंग्रेज़ों का तख्ता पलटने के लिए नौजवानों को ललकारा। तो उसने उन इलाकों में जो है सातारा, पूना, शोलापुर, अहमदनगर, नासिक, अपने पूना ज़िले का एक तालुका है भोर, इस इलाके में जो है उमाजी नाइक ने एक धाक जमाई और अंग्रेज़ों ने जो है उसे 1832 में उमाजी नाइक को उनको गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके उमाजी नाइक को जो है पूना में फांसी की सज़ा दी गई। भारत के आदिवासियों और जंगल में रहने वाले जो कबायली लोग जो थे उन्होंने भी अंग्रेज़ों को ललकारा, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो नीयत थी कि कुदरती दौलत जो से मालामाल जो भारत था, कुदरती दौलत पर कब्ज़ा जमाने के लिए जो जंगल में बसने वाले आदिवासी और जंगली कबाइल के जो लोग थे, तो अंग्रेज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता उन पर भी खूनी पंजा जो है जमाना शुरू किया और उनके इलाकों पर भी कब्ज़ा जमाना शुरू किया। तो वहाँ के कबाइलियों ने जो है, जैसा छोटा नागपुर आप देखेंगे बिहार वगैरह के इलाके में, छोटा नागपुर जो है, कोलाम, उड़ीसा, गोंड, बिहार में संतालियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंगें की। जितने भी अपने हिंदुस्तान में, चाहे बिहार के छोटा नागपुर हो, चाहे उड़ीसा का इलाका हो, है ना,
चाहे गोंड कबीले के लोग हो, और बिहार के जो संथालियों ने जो है, अब महाराष्ट्र के देखो भील और कोली समाज जो है, जो समंदरों के खिलाफ जो किनारे जो मछलियाँ वगैरह जो पकड़ता जो कोली समाज है, जो अपने विदर्भ वगैरह के इलाके में देखो भील संताल वगैरह के जो कबायली लोग जो पाए जाते हैं। और रामोशियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कई जंगें की। कोल्हापुर में गडकरियों ने और कोकण देखो जैसे रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, थाना वगैरह का जो इलाका है, इस इलाके के जो फोंड और सावंतों ने जो है अंग्रेज़ी हुकूमत को जो है ललकारा और उनको भगाने की भरपूर कोशिश की। 1857 से कबल मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बड़े बड़े नवाब, राजा महाराजा भी जंगें बर्पा की। राजाओं ने, नवाबों ने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ छोटी मोटी लड़ाइयाँ ये भी लड़ते रहे। मगर ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज में कई भारतीय सिपाही भी थे। अगर आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का उसका दफ्तर जो कलकत्ता में था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपने फ़ौज में न सिर्फ अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ तो बड़े बड़े अफसर थे, सिर्फ ज़्यादातर सिपाही जो है ये भारतीय सिपाही भी अंग्रेज़ों की खिदमत में ये लगे हुए थे। कंपनी ने इम्तियाज़ी सुलूक करती थी, यानी कि हिंदुस्तानियों को काला समझकर, हकीर समझकर जो है उनसे भी इम्तियाज़ी सुलूक करती थी। उन लोगों को भी जो अंग्रेज़ी हुकूमत जो है बहुत कम तनख्वाहें दी जाती, तो कम तनख्वाह में देखो इसी तरह से जो है और सिपाहियों से बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता। तो इसलिए 1806 में जो वेल्लूर जो है, वेल्लूर में और उत्तर प्रदेश का एक जो शहर है कानपुर, तो कहा था कि भाई कानपुर में बराकपुर की जो छावनी थी, फौजी छावनी थी, तो 1824 में बराकपुर की भी बड़ी ज़बरदस्त थी, बराकपुर की जंग भी बड़ी ज़बरदस्त थी। देखो 1857 की कबल की भी कुछ जंगों का जो वाक़या बयान किया गया है, चाहे वो बंगाल के इलाके के हो, चाहे महाराष्ट्र के अपने इलाके के हो, चाहे ओडिशा का हो, चाहे बिहार का हो, इन इलाकों में अंग्रेज़ों के खिलाफ छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थीं, छोटी मोटी बगावतें होती थी। मगर अंग्रेज़ हुकूमत अपनी बंदूक की ज़द पर रखकर या बंदूक के ज़ोर पर यहाँ की तमाम बगावतों को अंग्रेज़ी हुकूमत जो है ये क्या करती थी, दबा देती थी और अपनी हुकूमत आगे चलाती थी। तो इन जंगों के बाद देखो जो उन्होंने कुचल दिया। फिर 1857 की जंग में जो एक बेइत्मीनानी, जो अवाम में जो बेइत्मीनानी थी, अवामी जो बेचैनी थी कि अंग्रेज़ों से छुटकारा पाना, अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करना, तो 1857 के आते आते जो छोटी सी जो चिंगारी थी वो आग में तब्दील हो गई, और ये आग जो है भड़ककर 1857 के रूप में हमारे सामने आती है। तो बरतानिया हुकूमत के ख़िलाफ़ देखो जगह जगह पर जंगें लड़ी गई। तो एक सुन लो बच्चों जो है कि 1857 की जंग में जो कोई तरबेती याफ्ता सिपाही नहीं थे अपने भारतीयों की तरफ से जो बगावतें हुई, या अवामी बगावत भी कहा जाता उसे, कि अवाम जो है जिसके हाथ में जो आया वो लेकर और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ती थी। और अंग्रेज़ के सिपाही तरबेती याफ्ता सिपाही थे जो बंदूकें चलाना जानते थे, जो तोप चलाना जानते थे, और हिंदुस्तानियों के पास तो कोई ऐसे जदीद किस्म के असलहे भी नहीं थे कि अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सके। ऐसी हालत में देखो बारूद की ढेर पर चिंगारी पड़ गई, और ये धमाका ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मुसल्ह बगावत थी। 1857 के और कुछ वजूहात पर हम आज नज़र डालेंगे। तो देखो हिंदुस्तान में भी ऐसी कई हुकूमतें थी। हिंदुस्तान में देखो छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी देसी रियासतें थी। हर रियासतों के अपने अपने नवाब, राजा हुआ करते थे। तो उसके बावजूद भी जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है अंग्रेज़ों का जो निज़ाम था, जो नया निज़ाम अंग्रेज़ों ने जो कायम किया था, तो न सिर्फ उसके शहरी नवाबों की तरफ से बल्कि हिंदुस्तान के गांव की भी जो आवाम जो थी, वो भी जो है जो किसान भी थे, वो बड़े बेचैन थे कि अंग्रेज़ों की अपनी जो जुल्म थी उस पर जो है एक खौफ और क्या बोलते खौफ का एक माहौल उनमें भी तारी था। अब माशी असबाब भी अगर हम देखेंगे 1857 के माशी असबाब क्या थे, तो अंग्रेज़ों ने आमदनी में इजाफा करने के लिए नया कानून नाफिज किया। एक नया कानून अंग्रेज़ों ने लाया कि भाई किसानों पर भारी भरकम टैक्स लगाया गया और ज़बरदस्ती से किसानों से लगान वसूल किया था। लगान न देने की सूरत में उनकी ज़मीनें, उनके जानवर, उनकी तमाम तर चीज़ें, घर बार तमाम तर चीज़ें जब्त करने तक की हद तक वो तजावुज़ कर जाते थे अंग्रेज़। तो इसके लिए देखो यहाँ पर किसान भी जो थे, और क्योंकि अंग्रेज़ के बाज़ार का देखो इंग्लिस्तान का बाज़ार जो है, इंग्लिस्तान के बाज़ार में भारत का माल बेच कर जो माशी फ़ायदा हासिल करना अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी। इंग्लिस्तान के बाज़ार में नहीं कि हिंदुस्तानियों से इसके लिए ज़बरदस्ती से देखो अगर आपको नील की खेती करना है तो आपको नील की खेती करना है। किसानों पर भी अंग्रेज़ों ने जो है क्या किया, अपनी ज़बरदस्ती से जो किसानों से अपनी मन मुआफ़िक, अपनी मर्ज़ी मुआफ़िक जो है ये खेती कराने का, और सनत और उर्फत में भी ज़बरदस्त टैक्स लगाया। देखो हिंदुस्तान में जो बुनकरों की बड़ी तादाद है,
हिंदुस्तान में बुनकरों के, कपड़ा बुनने वालों की, सूती कपड़े की भी हिंदुस्तान में एक बड़ी मंडी रही अपने। हिंदुस्तान के बुनकरों पर भी जो अंग्रेज़ों ने काफ़ी टैक्स लगाया, इतना टैक्स लगाया कि जो है वो दिवालिया हो गए वो लोग। और तमाम जो कारीगर जो थे कि इतने टैक्स अदा न करने की सूरत में बहुत सारे काम उनको बंद करने पड़े, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे जो अपने कपड़ा बुनने वाले जो मज़दूर थे वो मज़दूर जो है क्या हो गए, दिवालिया हो गए। अब देखो हम देखेंगे 1857 के आज़ादी के माशी असबाब, अब देखेंगे समाजी असबाब क्या क्या है। भारतीयों को ऐसा महसूस होने लगा कि भाई अंग्रेज़ जो यहाँ की रस्म और रिवाज में भी मदाखलत कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया, सती की जो रस्म थी हिंदुस्तान में, देखो जब किसी औरत का शोहर मर जाता तो उसकी औरत को भी आग की चिता में उसको बैठना पड़ता था, उसे रस्म सती जिसे कहा था। तो रस्म सती पर जो है तो विवाह के कानून के खिलाफ जो है कहा था कि सती जैसी रस्म पर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर पाबंदी आयद की, रस्म सती पर पाबंदी लगाई। सियासी असबाब भी देखो, अगर पॉलिटिकल ये अगर तुम देखेंगे सियासी असबाब क्या थे। 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने कई देसी रियासतों पर कब्जा जमा। 1857 के जंगों के बाद जो है जितने भी जो छोटी छोटी जो रियासतें थे, अंग्रेज़ों ने क्या क्या इल्ज़ाम लगा कर जो उनको अपने हुकूमत में जम कर लिया। उसमें लखनऊ यानी कि अवध की भी देखो, बेगम हज़रत महल का आगे जिक्र अपने आप देखेंगे, चाहे वो सातारा की हुकूमत हो, चाहे झांसी की रानी जो है चाहे उसकी हुकूमत हो, चाहे नागपुर की हुकूमत हो, अंग्रेज़ों ने जो है औलाद की गोद लेने का जो कानून था उसको नामंजूर करके जो उनकी हुकूमत को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। जो लाल डलहौजी जो था, जो वायसराय, जो हिंदुस्तान में जो वायसराय हुआ करते थे, जो लाल डलहौजी जो वायसराय था उसने जो है ये कानून उनके नामंजूर करने से भी जो है जो कुछ ऐसे छोटे छोटे देसी जो राजा थे वो भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए। भारतीय फ़ौज में भी जो एक बेइत्मीनानी थी देखो, तो अंग्रेज़ इन्होंने पहले तो देखा कि हम पिछले गुजर चुका कि अंग्रेज़ जो है उनको जो बहुत ही कम भत्ता देते थे, कम तनख्वाह देते थे, उन पर जुल्म करते थे, उनसे हिकारत की नज़र से देखा करते थे। इसके तो आहिस्ता आहिस्ता उनमें भी जो है बेचैनी पैदा हो गई थी। और देखो एक फौरी असबाब भी देखो 1856 में क्या हो गया, अंग्रेज़ों ने जो है बंदूक में जो लगाई जाने वाली, इस्तेमाल होने वाली जो एनफील्ड बुलेट नाम की जो बंदूक की जो गोली थी उसके ऊपर जो खौल लगा हुआ जाता था, उस खौल पर जाता था खिंजीर जो है, खिंजीर और गाय की जो है चर्बी उस पर लगाई जाती थी। तो देखो ये दोनों मज़हब के, चाहे ख्वाह हिंदू का मुसलमान, दोनों के मज़हब में जो है खंजीर वगैरह के जो उसको दाँत से काटना पड़ता था। तो इसकी वजह से भी फ़ौजियों में भी एक बेचैनी ये पाई जा रही थी। तो ये बेचैनी का जो ये था, कई दिनों से एक चिंगारी जो भड़क रही थी, वो चिंगारी जो है आहिस्ता होते होते जो है चिंगारी क्या हो गई, एक आग का रूप। जो बराकपुर की जो फौजी छावनी थी, उस फौजी छावनी, बराकपुर की जो फौजी छावनी देखो, जो मेरठ में जो है, मेरठ की एक बराकपुर की फौजी छावनी थी। तो मंगल पांडे ने एक अंग्रेज़ अफसर पर गोली चलाई और गोली चलाने के पादाश में जो है मंगल पांडे को अंग्रेज़ी हुकूमत ने जो है फांसी पर चढ़ाया। 12 मई 1857 को सिपाहियों के दिलों में देखो जो है दिल्ली पर कब्ज़ा जमाने की एक बगावत ऐसी फैली मेरठ छावनी में कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है फ़ौजी भी क्या हो गए, बगावत पर आमादा हो गए। अब ये जंग का देखो फैलना जो है, दिल्ली पर कब्ज़ा जमाना और अंग्रेज़ों को जो इस मुल्क से भगाने के लिए जो है, देखो बहादुर शाह जफ़र जो है सिर्फ किले तक का बादशाह होकर महदूद होकर रह गए थे बहादुर शाह जफ़र, है ना। अंग्रेज़ उसके आसपास के इलाकों में कब्ज़ा जमाने में अंग्रेज़ कामयाब हो चुके थे। तो उसके बाद देखो जो ये जब 1857 की जब ये मंगल पांडे की जंग गोली चलाने के बाद जो है ये लहर पूरे हिंदुस्तान में फैली। तो उसमें अगर आप देखेंगे शुमाली भारत यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से लेकर दिल्ली, है ना, यहाँ से लेकर जो है ये बिहार से लेकर राजपूताना तक, राजस्थान तक जो है इसमें अंग्रेज़ी छावनियों में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ परचय बुलंद में एहतजाज का परचय बुलंद किया। अंग्रेज़ों की मुखालिफत शुरू हो गई। उसमें जो कुछ शहरों के नाम आते, लखनऊ की फौजी छावनी हो, चाहे इलाहाबाद का कैंट का इलाका हो, चाहे कानपुर का कैंट का इलाका हो, बनारस हो, बरेली हो, झांसियों में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ फ़ौजियों ने भी जो है बगावत की। और इसी तरह से अपना जुनूबी हिंदुस्तान जिसे कहा था उसमें भी देखो नागपुर, ख़ास तौर से सातारा, कोल्हापुर, नरगंद के मुकाम पर भी बगावतें हुई। सातारा के छत्रपति वारिस शाह जी प्रताप सिंह और रंको बापू जी, कोल्हापुर के चमा साहब, नरगंद के बाबा भावे और अहमदनगर के संगमनेर, देखो अहमदनगर का एक तालुका है संगमनेर, उसके करीब भी भागोजी नाइक वगैरह ने इस जंग में पेश थे। नासिक का पेट, नासिक में भी पेट का इलाका है, नासिक ज़िले में भी एक पेट का इलाका है। सरगाना की रानी जैसी ख़वातीन भी शामिल हो गई। 1857 में खानदेश, जो खानदेश यानी कि उत्तर महाराष्ट्र भी हम किसे कहते हैं, जिसे जलगांव वगैरह जो इसका जलगांव, भुसावल वगैरह जो है, 40 गाँव वगैरह का जो आसपास का इलाका जो है ना, जिसे हम उत्तर महाराष्ट्र भी जिसे कहते हैं, तो वहाँ खानदेश का इलाका भी कहलाता है।
तो वहाँ पर भी बगावती हुई। और सतपुड़ा के जो पहाड़, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे सतपुड़ा के पहाड़, तो शंकर शाह ने भी उसकी क़यादत की। खानदेश की जंग में तकरीबन 40 भील औरतें शरीक हुई थी। देखो आदिवासियों की 400 औरतें जो है, 400 औरतें भी उसमें शरीक हुई थी। क़यादत की जंग, देखो क़यादत कौन करे, क्योंकि देखो मुग़ल बादशाह जो है बूढ़े थे, बहुत उम्र थी, और वो जो है वो किले तक के बादशाह महदूद होकर रह गए थे। मुग़ल सल्तनत बिल्कुल कमज़ोर थी। तो देखो अहमद शाह अब्दाली से लेकर जो नादिर शाह तक के देखो ये आते थे हिंदुस्तान पर अपने हमला करते थे, जिसकी वजह से दिल्ली की जो हुकूमत थी ये हमेशा जो है ये कमज़ोर होती गई 1857 के आते आते जो है ना। तो फिर जैसा आप देखेंगे उसमें और एक जो बहादुर शाह जफ़र के बाद जो है आप देखेंगे तात्या नाना साहब पेशवा जो है, उनका नाम सुना होगा आपने। झांसी की रानी थी, बेगम हज़रत महल थी, है ना, कुंवर सिंह थे, रानी लक्ष्मीबाई वगैरह जो है, ये तमाम लोगों ने जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है मुत्तहिद होकर वो अंग्रेज़ों के खिलाफ। झांसी की रानी कहा था मैंने अपनी झांसी नहीं दूंगी। बेगम हज़रत महल में जो देखो ब्रजेश कदीर अपने बेटे को तख्त पर बिठाकर जो है वो भी जो है अपनी लखनऊ की हुकूमत को बचाने की पूरी कोशिश करती रहीं। मगर देखो 1857 की जंग में देखो अवाम ज़्यादा थी और अवाम बंदूकें तलवार तीर चलाना नहीं जानती थी, तो इस वजह से भी देखो एक असलहे का मामला था और ये अवामी बगावत थी। इसके लिए देखो ये जंग जो है ये जंग नाकाम हुई। अच्छा, तात्या टोपे जो है तकरीबन 10 महीने तक बेगम हज़रत वगैरह महल जो है और झांसी की रानी जो है वो बड़ी देर तक उन अंग्रेज़ों से मुकाबला करते रहे। मगर जो है मुकाबला करने के बाद जो बड़ी सख्ती से अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनकी बगावत को कुचल दिया। अब देखो जंग के 1857 की जंग के नाकामी के जो कुछ असबाब हैं, जंग पूरे भारत में नहीं लड़ी गई। तो जंग जो थी उत्तर प्रदेश, बिहार और ख़ास तौर से अगर दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर सिर्फ अवामी रास्तों पर आई। तो एक वजह ये थी कि और उसमें जो जितने भी जो चाहे राजपूताना का इलाका हो, कुछ बंगाल का कुछ इलाका हो, अपने महाराष्ट्र में भी जैसा जिक्र हो, देखो सातारा, कोल्हापुर और नागपुर का जिक्र जो है यहाँ पर आया हुआ है ना, और कुछ उत्तर महाराष्ट्र का इलाका वगैरह कुछ इलाका, और ये अवामी बगावत होने की वजह से देखो जाए तो इसमें जो है ये बगावत में हिंदुस्तानी लोग कामयाब नहीं हो सके। देखो मुत्तफ़िक़ा क़यादत का फुक़दान, एक तो भारत में जो ना पूरे भारत में जंग नहीं लड़ी गई, और तो क़यादत जो थी बहादुर शाह जफ़र की जो क़यादत थी, बहादुर शाह जफ़र खुद बूढ़े हो चुके थे, उनके पास फ़ौज भी ज़्यादा नहीं थी, तो जिसकी वजह से भी जो दिल्ली का तख्त भी जो कमज़ोर होने की वजह से जो है और हिंदुस्तान में जंग की क़यादत करने के लिए कोई ताकतवर शख्स न होने की वजह से भी जंग हिंदुस्तानी हार गए। राजा और महाराजाओं की पुष्टपनाही का फुक़दान, और राजा महाराजा देखो अपने अपने तख्त को बचाने, ये भी बात देखो ज़रूरी है कि कुछ ऐसे भी नवाब थे, राजा थे, है ना, और कुछ ऐसे राजा रजवाड़े भी जो थे जो अपने हुकूमतों को बचाने के लिए तारीख़ में 18 देखो हुकूमतों को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से देखो जो है उन्होंने हाथ मिलाया था, और उनकी हुकूमत न सिर्फ 1857 बल्कि आज़ादी तक वो लोगों की हुकूमतें कायम रहीं। ये भी एक थोड़ा सा बाब अगर ये भी पहलू पर अगर वर्ग गर्दानियाँ करेंगे, जैसे जब अगली जमातों में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान के कुछ ऐसे भी नवाब और राजा थे, ख़ासतौर से राजा रजवाड़े जो थे। एक राजा रजवाड़ों का है जो बहुत बड़ा, तुमको एक बड़ी लंबी फहरिस्त मिलेंगी, जो अंग्रेज़ों से हाथ मिलाकर अपनी हुकूमत को बचाकर जो है आज़ादी तक, अंग्रेज़ हिंदुस्तान को आज़ाद देने तक अपने इलाके को बचाने में लोग भी कुछ लोग कामयाब हुए थे, जो अपने अंग्रेज़ों को कुछ पैसा देते, रुपया दे, वो लंबा एक बहस है वो थोड़ी सी। अब फौजी सलाहियत का फुक़दान, देखो मैं जब बार बार देखो सबक पढ़ाने के बीच में बता रहा था कि भाई ये अवाम की बगावत थी और अवाम देखो बंदूकें वगैरह चलाना नहीं जानती थी। अब बैनुल-अक़वामी हालात का अंग्रेज़ों के मुआफ़िक, यानी कि जितने भी जो बैनुल-अक़वामी जो हालात थे, क्योंकि अंग्रेज़ों की कहा जाता है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मुल्कों में, 100 से ज़ायद मुल्कों में जो है ये अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो असरात थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो असरात थे, ईस्ट इंडिया कंपनी देखो 1857 के आते आते देखो हिंदुस्तान में अच्छा खासा उन्होंने अपना कब्ज़ा जमा लिया था, और नया कानून जो उन्होंने बनाया था, ये कानून से जो देखेंगे अगर तो, और जो मलिका विक्टोरिया जो थी इंग्लिस्तान में जो बैठी उनकी जो मलिका थी, मलिका भी देखो उसने जो है तमाम भारतीयों को अपना रियायत ऐलान किया था, मज़हब जय पैदाइश की बुनियाद पर इम्तियाज़ नहीं किया जाएगा। मलिका ने भी कुछ अपने उसके ऐलाननामे थे, अगर तुम देखेंगे तो उड़ीसा में देखो सबक के बीच में उड़ीसा के जो पाइट बिरादरी, पाइट यानी कि देखो पैदल चलने वाली, एक लाल रंग में आप किताब में देखेंगे अपने, है ना, किताब नंबर सफ़ा नंबर 17 पर देखेंगे तो पाइट यानी कि देखो मराठी में पाइट के माने थे पैदल चलने वाले, है ना, पैदल चलने वाले जो लोग थे उसका एक जिक्र अपने सबक में है। क्योंकि वीडियो की तवालत बढ़ रही तो उसको मैं मुख्तसर में जो है इस सबक को यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ।